में प्रॉपर तनाव ना आने के अलग-अलग लोगों में अलग-अलग कारण होते हैं। कुछ लोग तो शिकायत करते हैं, डॉक्टर साहब जब से मैं स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहा हूँ उसके बाद से अब तनाव की बड़ी कमी देखी गई है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहते हैं या जो लोग एंजाइटी के मरीज़ होते हैं, उनको इच्छा भी खत्म हो जाती है और तनाव भी खत्म हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ है, अब तनाव बिल्कुल नहीं आता है। और डायबिटीज़ वाले तो अक्सर इस बात की शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब जब से डायबिटीज़ हुई है, सेक्स करना ही भूल गए हैं, अब बिल्कुल अ, तनाव आना बंद हो गया है और इच्छा भी खत्म हो गई है। और पेट के मरीज़ जो लोग अपच से, इंडाइजेशन से या कब्ज़ की शिकायत से परेशान रहते हैं, वो अक्सर इस बात की शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब इस वजह से जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, यानी तनाव आना बंद हो गया है। अलग-अलग पेशेंट हैं, अलग-अलग कारण है, पर जनाब शरीर की भूख तो किसी तरह से मिटानी ही पड़ेगी। पार्टनर कहता है कि आप तो रहने ही दो, आपसे कुछ नहीं होने वाला है। आप तो बस किसी काम के नहीं हो। आप कभी कुछ नहीं कर सकते। इस तरह के ताने जब सुनने को मिलते हैं, तो दिल रोता है और हम गलत माध्यमों से अपने आप को प्रिपेयर कराते हैं और पार्टनर को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये गलत माध्यम कहीं ना कहीं हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अब मजबूरी है, पार्टनर को खुश करना भी जरूरी है, लेकिन मैं आपको ये एक बात बताना चाहूँगा कि गलत माध्यमों से अपने आप को तैयार करके पार्टनर को खुश करना कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ हद तक गलत भी है और खासकर आपके शरीर के लिए बहुत गलत है। कुछ ऐसा करो यार कि जो आपका शरीर नेचुरली बूस्ट कर जाए। ऐसा नहीं है कि अगर इस तरह की समस्या आई है तो ये ठीक ना हो। क्यों आप इतने निराश हो जाते हो? ठीक है, पार्टनर आपको थोड़ा-सा समझने में देरी कर रहा है, उसको ये समझना चाहिए कि भई उसका अपना पार्टनर, अपना साथी कहीं न कहीं इस परेशानी से पीड़ित है, उसको ये समझना चाहिए, आपको कोऑपरेट करना चाहिए। ये वीडियो आप अपने पार्टनर को भी सुनाइएगा कि डॉक्टर साहब इस तरह की बात कर रहे थे कि पार्टनर को भी मतलब फीमेल पार्टनर को मेल पार्टनर के साथ प्रॉपर कोऑपरेट करना चाहिए अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जैसी समस्याएं आ रही हैं तो। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोशिश कीजिए नेचुरल तरीके से आपके शरीर में ये चीजें बिल्डअप हो जाएं, नेचुरल इरेक्शन आए, प्रॉपर टाइमिंग रहे, प्रॉपर ऑर्गेज्म रहे, आपकी इच्छा भरपूर हो, बिल्कुल हो सकती है। आप बिल्कुल निराश मत होइए, ये मत सोचिए कि ये चीजें अब कभी नहीं होंगी। हर चीज का इलाज हमारे नेचर में छुपा हुआ है, जरूरी है कि हम सही रास्ता ढूंढ निकालें। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए हमने 9 दवाओं से एक दवा तैयार की, ड्राइवोन के नाम से। हम मरीज को देते हैं, 5-5 बूंदें आधे कप पानी में डाल के 3 बार लेनी होती है। हाँ, शुरू में हफ्ता 2 हफ्ते हो सकता है आपको फर्क ना पड़े, लेकिन जब आप इसको महीना 2 महीने कंटिन्यू रखोगे तो आप ये देखोगे कि जिस तरह की कमियां जो मैंने बताई, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, पेट में कब्ज, एसिडिटी, ये सारी चीजें ये दवा धीरे 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 ठीक करती चली जाएगी, यानी पूरे सिस्टम को मेंटेन करती चली जाएगी। टाइम मैंने बताया कुछ लग सकता है, पर नेचुरली सारी चीजें होंगी, कोई भी चीज आर्टिफिशियल नहीं होगी और शरीर पर 1% भी इसका नुकसान नहीं होगा। थोड़ा संयम रखिए और इस दवा को मंगाकर आप इस्तेमाल करिए। आप यकीन कीजिए ये दवा आपको पूरी तरह से ठीक करेगी। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या इच्छा में आई कमी इस दवा से पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इस दवा को हमारे डिस्क्रिप्शन में हम नंबर देते हैं, उस पर ऑर्डर आप कर सकते हो। 350 रुपये की ये दवा हम देते हैं और इसमें जो पोस्टल चार्जेस होते हैं, स्पीड पोस्ट के माध्यम से दवा पहुंचाते हैं हम,
वो आपको वहन करने पड़ते हैं। लगभग 100 रुपीज़ के आसपास वो चार्जेस लग जाते हैं इसमें। तो लगभग आपके पास 1.5 महीने की दवा 450 रुपये में कंप्लीट हो जाती है। लेकिन ये दवा सेफ, सुरक्षित है और आपको नेचुरली बूस्ट करेगी, नेचुरली आपको आपके स्टेमिना को बढ़ा के रखेगी। इस दवा को आप इस्तेमाल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि डॉक्टर साहब, इस दवा को लेने से हमें इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ज़्यादा परेशान बिल्कुल मत होइए, ये चीज़ें नॉर्मली ठीक हो जाती हैं। हाँ, एक चीज़ का डाइट मैनेजमेंट आपको रखना है कि जैसे दूध की चाय आपको नहीं पीनी, पराठा, पकौड़ी, समोसा, तले मसालेदार चीज़ें नहीं लेनी और रात को खाने के बाद जो लोग दूध पीते हैं या दूध की मिठाइयाँ खाते हैं, प्लीज़ उसको बंद कर दीजिए। देखिए, इरेक्शन का जो मसला होता है ना, ये हमारी लीवर हेल्थ से जुड़ा होता है। जब हमारा लीवर कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ रहा होता है, तो हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जैसी चीज़ें पैदा होने लगती हैं। तो खाने में फल-सब्जियाँ ज़्यादा रखिए। कोशिश करिए आप 30-40 मिनट पैदल चलने का समय निकालें और इस दवा को ले लें। कोई ऐसा बहुत बड़ा इश्यू नहीं है साहब, ये चीज़ें अगर हो गई हैं, तो ठीक ना हों। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं डॉक्टर आसिफ अली। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।